वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपको लेकर चलते हैं बाराबंकी की ओर। जी हाँ, वहां के कप्तान यमुना प्रसाद जी आज हमारे साथ जुड़ेंगे। इनके बारे में कहा जाता है युवा है और लगातार कोरोना में इन्होंने अपनी उपस्थिति बनाए रखी। खासकर युवाओं के बीच जो वैक्सीन है उसे लेकर जागरूकता करने में इन्होंने जो पहल की उसकी सभी ने सराहना की। साथ ही पुलिस के लिए जो छवि जो वर्तमान में बनी है उसे बनाए रखने के लिए भी इनके प्रयास बहुत ही अच्छे हैं। यमुना प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। जी, थैंक यू, धन्यवाद। जी, यमुना प्रसाद जी, अगर हम देखें बाराबंकी में वर्तमान में क्या स्थिति कोरोना को लेकर अब है और वैक्सीन की जो स्थिति है पुलिस में, क्योंकि संक्रमण के मामले चारों ओर बढ़े थे, ऐसे में पुलिस के अंदर कितना रहा और पुलिस के अंदर भी वैक्सीन की क्या स्थिति है? जी जी हाँ, इस समय मैं कहूँगा कि काफी कम है। जो कोरोना का केस है वो काफी कम आ रहा है और काफी कम हो गया है। ये सराहना करनी पड़ेगी सरकारी प्रयासों की और पुलिस की भी। हम लोग लगातार लग करके लोगों को जागरूक करते रहे और अवेयरनेस के रूप में हम लोगों ने अभियान चलाया। हमारे अगर हम केवल पुलिस को ही लें इसमें तो 3054 कर्मचारी थे जिनको वैक्सीनेट किया गया। लगभग हमारे 99% कर्मचारी वैक्सीनेटेड रहे। इसीलिए हमारे यहाँ पॉजिटिव केसेस तो आए, लेकिन एक व्यक्ति को छोड़ करके कोई खास कैजुअलिटी नहीं हुई। और हम लोग फ्रंट लाइन वर्कर के रूप में फील्ड में रहे, लगातार इलेक्शन भी कराया और जो कोरोना का काल था उसमें हम लोग फील्ड में भी रहे, सभी से आह्वान भी करते रहे, लेकिन कोई विशेष एडवर्स परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई। जी, अगर हम बात करें यमुना प्रसाद जी, क्योंकि लगातार पुलिस के अब की जो कार्य आए हैं निकलकर वो कुछ अलग तरीके के हैं इस कोरोना के, हम कहेंगे, महामारी के बीच में, ऐसे में आपके द्वारा क्या कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी की गई हैं कि जो लोग गांव में हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही या उनको कोई और समस्या आ रही है, तो उसके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर आपकी तरफ से जारी किया गया हो या उसके लिए कुछ और अलग तरीके के प्रयास आपके यहाँ से किए गए हों? जी हाँ, ये प्रयास किया गया था क्योंकि अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी है। उसको किया गया था। हमारे यहाँ से कंट्रोल रूम का नंबर है वो जारी किया गया था। हमारे सभी सीओ साहबान, हमारे इंस्पेक्टर साहबान फील्ड में जाकर के लोगों को अवेयर करते रहे। कैंप भी लगाया गया। इनफैक्ट लोगों को अवेयर किया गया कि भाई ये जो वायरस है हमें मिल करके इससे लड़ाई लड़नी है। कोई भी एक व्यक्ति छूटेगा या एक व्यक्ति नहीं वैक्सीनेटेड होगा तो ये चेन ब्रेक रहेगा। तो कृपया करके अफवाह मत फैलाएं, कोई भी अनटूवर्ड स्थिति ना आने दें, लोगों को जागरूक करें। और मेडिसिन जो है हम लोगों ने सीएमओ साहब के माध्यम से वहां से लेकर के और कुछ अपने तरफ से भी हम लोगों ने परचेज करा करके उसको डिस्ट्रीब्यूट कराया। जगह जगह कैंप लगाए गए अवेयरनेस के और जो आम लोग हैं उन्हें अभी भी जागरूक किया जा रहा है। यहाँ पे एक जो स्थिति है ग्रामीण परिवेश की वो थोड़ी अलग है और वहां पे जाकर के किसानों को जागरूक करना एक वास्तव में महत्वपूर्ण टास्क है। फिर भी हम लोग लगे हुए हैं सभी को अवेयर करने के लिए, मास्क पहनने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए और 2 गज दूरी बनाए रखने के लिए अवेयर किया जा रहा है। लगातार स्तर से अवेयर किया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। यमुना प्रसाद जी, ऐसा भी कहा जा रहा था कि आपने एनजीओज हैं, जितने भी एनजीओ हैं वहाँ पे, उनसे अपील की कि आप लोगों की मदद के लिए आगे आए और खाने की व्यवस्था पर आपने ज़्यादा जोर दिया। जी जी हाँ, इस बार खाने की जोर के साथ साथ जो गरीब आदमी थे और उनके परिवार जो लॉकडाउन में फंसे हुए थे, जो कहीं निकल नहीं पा रहे, तो उनको पैकेट पहुंचाने का काम भी किया गया। और लोगों से, एनजीओ हैं हमारे यहाँ, पेट्रोल पंप ओनर्स हैं और उसके बाद फैक्ट्री ओनर्स हैं, उनसे भी अपील की गई कि आप लोग सहजता दिखाते हुए अपना जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड है उससे आगे आएं और लोगों को खाने का पैकेट और तमाम चीजें उनको अवेलेबल कराएं। क्योंकि लॉकडाउन और ये ऐसी परिस्थिति पैंडेमिक की कि यहाँ पे एकदम अफरा तफरी जैसा माहौल, शुरू के जो 2-3 हफ्ते ऐसे आए कि एकदम अफरा तफरी का माहौल हो गया था। तो उसमें भी हम लोगों ने निकल करके लोगों को जागरूक करके एक माहौल बनाने का काम किया। सिस्टम में सबसे बड़ी बात है उपलब्धता। पुलिस और प्रशासन की जो उपलब्धता रही है उससे जनमानस में विश्वास रहा है कि सरकार और सिस्टम हमारे साथ खड़ा है। किसी ना किसी परिस्थिति कोई भी ऐसी आएगी तो ये सरकार, प्रशासन, पुलिस हमारे साथ खड़े रहेंगे, सहयोग करेंगे। और वो जो सहयोग की भावना जनता में जागरूक हुई है उससे ही एक दूसरे का हाथ पकड़ करके हम लोग आगे बढ़े और आज कोरोना से जंग जीत। जी, यमुना प्रसाद जी, अगर बात करें काला बाजारी को, क्योंकि लगातार ऐसी भी खबरें आई हैं हर जगह से कि काला बाजारी बड़ी होने लगी थी, उसे लेकर क्या व्यवस्थाएं आपके स्तर पर की गई हैं?
जी हाँ, इसके बारे में मैं कहूँगा ये बड़ी दुखद स्थिति थी। इसमें मतलब एक तरफ तो माहौल मानवता के साथ जंग का है, और एक तरफ उसी में कुछ लोग अपॉर्चुनिटी बनाए हुए हैं, उसमें अपना व्यक्तिगत व्यवसाय बनाए हुए हैं। तो ऐसे कई सारे लोगों के खिलाफ कम से कम हमने 10-11 मुकदमे भी लिखे। रेमडेसिविर इंजेक्शन था, जो मुश्किल से 1600-1800 रुपए मिल रहा था उस समय, और 40-50 हजार में लोग बेच रहे थे। ऑक्सीजन सिलेंडर 50-50 हजार में लोग ब्लैक कर रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए, उनको अरेस्ट किया गया, उनसे रिकवरी की गई, और उसके बाद उन लोगों को जेल भी भेजा गया। ऐसे बहुत सारे लोग। और एक स्थिति से मैं बहुत दुखद स्थिति है, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कुछ मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे डेथ हो जाने के बाद जो पेशेंट था उसका डेथ हो जाने के बाद, एक तो एडमिट कर रहे थे, बड़े पैंडेमिक में बड़े परेशान स्थिति में लोग लाते थे अपने परिवार के सदस्यों को, माँ को, पिता को, और एडमिट करते थे वहां पे। और एडमिट करने के बाद स्थिति ये होती थी कि जब उनकी डेथ हो जाती थी तो उनके पास से प्रॉपर्टी स्टोर कर ले रहे थे, मतलब जैसे घड़ी किसी का चैन, और किसी की मोबाइल चोरी कर ले रहे थे, उसके बाद बॉडी दे रहे थे। इस तरीके की भी जी बिल्कुल। यमुना प्रसाद जी, बहुत सारी बातें आपने बताई। अगर हम देखें लगातार अब की बार जिस तरीके की पुलिस के सामने चुनौतियां रही हैं, तो जैसा कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है। भगवान न करे ऐसे कोई लहर आए, और आनी भी नहीं चाहिए। क्या उसके लिए कुछ पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है? और जैसे ये भी कहा जा रहा था कि कुछ हम कहेंगे कि पुलिस ज़्यादा चाहिए थी, समस्याएं ये भी थी कि बहुत सारे जो जवान हैं वो नहीं मिल पा रहे थे। तो क्या एनसीसी या उन तरीके के जो हमारे जो युवा साथी हैं उनसे भी कुछ मदद पुलिस ले रही है? जी जी हाँ जी। ये दो चीजें हैं। एक तो शुरुआती दौर में ही हमने बाराबंकी में हमारा पुलिस लाइन में जो हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड किया, और यहाँ पे हमने अपने पुलिस कर्मियों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए हॉस्पिटल को अपग्रेड करके 12 बेड का एक हॉस्पिटल हमने बनाया, कोविड हॉस्पिटल। और कोविड हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन फैसिलिटीज हैं और जो मेडिसिन फैसिलिटीज है उसको तात्कालिक रूप से उपलब्ध कराया कि हमारे परिवार वाले जो फ्रंट लाइन वर्कर हैं, अगर वो दिक्कत में आते हैं या उनका परिवार दिक्कत में आता है, तो स्वाभाविक रूप से एक ह्यूमन नेचर होता है कि वो उस तरीके से ड्यूटी करने में थोड़ी असमर्थता तो आएगी। इसलिए सबसे पहले उन्हें अगर सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति स्पष्ट रहेगी कि वो अपना और परिवार का स्वास्थ्य, तो वो फिर मजबूती के साथ ड्यूटी करेंगे। तो सबसे पहले पुलिस लाइन हॉस्पिटल में 12 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया गया, ऑक्सीजन और मेडिसिन की व्यवस्था की गई। यहाँ पे हमारे कई साथी जो हमारे थे, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और अन्य कर्मचारी एडमिट भी रहे जब वो पॉजिटिव हुए, और फिर वो निगेटिव होकर के अपनी ड्यूटी पे ज्वाइन किए। दूसरा आस्पेक्ट, जो अन्य हमारी सहयोगी संस्थाएं हैं जैसे पीआरडी है, होमगार्ड है, और उसके बाद एनसीसी है, इन सभी से सहयोग लिया गया अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए। और खासकर इसमें सोशल अवेयरनेस की बहुत जरूरत थी, क्योंकि मार करके, दबा करके, डरा करके कोई काम नहीं कराया जा सकता था। जब तक अंदर से कोई भावना नहीं जागृत हो, तो हमारी सरकार और लोगों की भावना ये रही कि लोगों को अवेयर कराया जाए, उनको अपग्रेड कराया जाए, उनको सच्चाई से, चीजों से अवगत कराया जाए। अगर एक ऐसा माहौल है तो उनको पता रहेगा कि इससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है। ये चीजें जागरूक कराने के लिए एनसीसी का, हमारे पीआरडी जवानों का, होमगार्ड का, चौकीदार, इवन हमारे जो चौकीदार होते हैं, ग्राम चौकीदार, उनकी भी मदद ली गई। वो भी क्षेत्र में भ्रमणशील रहे और अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने अवेयरनेस किया। और आने वाले समय में, जैसा आपने कहा कि थर्ड वेव आ सकती है, इसकी पूर्ण संभावना है, और हम लोग इसके लिए मानसिक रूप से सबसे ज्यादा तैयार हैं कि ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हम लोग उसको भी फेस करेंगे। सरकार और सिस्टम ऑक्सीजन सप्लाई का, मेडिसिन सप्लाई का, सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर रही है, और हम लोग भी इसमें लगे हुए हैं कि जो भी कालाबाजारी करेगा, उसका व्यक्तिगत लाभ उठाने की कोशिश करेगा, तो उसको मुकदमा लिखा जाएगा, उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी, उसको जेल भी भेजा जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों को जेल भेजा गया है। आने वाले समय में भी जो ब्लैक मार्केटिंग करेंगे या ऐसे आपदा को अवसर बनाने की कोशिश करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। और जो लोग सहयोगी हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाएगा, उनसे सहयोग लिया जाएगा, और मिल करके इस कोरोना से लड़ाई लड़ी जाएगी और जंग जीता जाएगा। बिल्कुल यमुना प्रसाद जी, बिल्कुल जंग जीती जाएगी। और आप जैसे युवा जब ये कह रहे हैं कि जंग जीतेंगे, तो वास्तव में जंग जीत भी लेंगे। अगर हम कहें कि आपके बहुत सारे साथी हैं, आपके बहुत सारे लोग हैं, आप पर बहुत सारे युवा विश्वास करते हैं, क्या अपील करना चाहेंगे आप उन लोगों से? मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी हमारे साथियों से अपील करना चाहूंगा कि जितने लोग हैं, सिर्फ ये सोचें कि हमें कोरोना वायरस से जंग लड़ना है, और ये जंग हमारे दो स्तर पे होगी, फिजिकल एंड मेंटल। मानसिक रूप से हमें ये मान के चलना है कि हम जंग जीतेंगे जरूर। हमें अपनी मानसिक मजबूती रखनी है, एक दूसरे का साथ पकड़ के चलना है,
एक दूसरे का सहयोग करना है और इसमें जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका एकदम रिलीजियसली फॉलो करना है। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, ये अभियान जो आपने चला रखा है, अपने चैनल के माध्यम से चलाया है, ये अभियान हम जनता में भी चाहेंगे, लोगों में भी चाहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से लगातार चलता रहे। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, सभी लोग इसका प्रयोग करें और मास्क जरूर लगाएं। कभी भी सोशल गैदरिंग में तभी जाएं, अभी भी कोरोना गया नहीं, तभी जाएं जब कोई आवश्यक चीज हो, अनावश्यक भीड़ मत लगाएं। तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अवेयर रहें, और डरने और घबराने की बात नहीं है, कोई चीज घबराहट में मत करें, कोई चीज घबराए नहीं। और एक अपील आपके चैनल के माध्यम से और करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो फेक न्यूज या फेक खबरें फैलाई जाती हैं या अंधविश्वास फैलाया जा रहा है, कृपया ऐसी चीजों पर विश्वास मत करें, उसका खंडन करें और उसका वेरिफिकेशन करें कि ये चीज आ रही है तो कौन भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, क्या ये चीज पुष्ट है या नहीं पुष्ट है, उसको जरूर पुष्ट कर लें। कि खबर अचानक कोई आई और आपने आगे सर्कुलेट करना शुरू कर दिया तो वो जो अफवाह है, अंधविश्वास है, वो बढ़ने लगेगा, ना कि सही चीजें। तो कृपया करके सोशल मीडिया यूनिवर्सिटी में मत आप इन्वॉल्व हो, सही चीजें वेरीफाई करें और उसके बाद सर्कुलेट करें और खंडन जरूर करें ऐसी चीजों का। अंधविश्वास हमारे लिए बहुत ही बड़ी बीमारी है, उसको भी इसी के साथ हमें लड़ाई लड़नी है, वायरस के साथ में। नहीं, बिल्कुल। यमुना प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय हमें दिया। थैंक यू। तो ये थे यमुना प्रसाद जी, बाराबंकी के कप्तान हैं और बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने की। और खासकर एक अपील जो इन्होंने की, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। आप जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए, तभी हम इस कोरोना से जंग जीत पाएंगे। इस खास मुलाकात में इतना ही दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।